मैं अपनी पार्टी क़यादत का, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ मौका दिया इलेक्शन लड़ने का। और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा हल्का इंतखाब बानिहाल और गूल की आवाम का, जिन्होंने बड़ा सेंसिबली वोट करके बहुत दूर अंदेशी पे मबनी एक फैसला दिया है। और इसके साथ साथ मैं अपने तमाम साथियों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, माओं का, बहनों का, बेटियों का, बच्चियों का, और ऑन टॉप ऑफ इट अपनी पार्टी के जितने भी मेरे साथी हैं, कुलीग्स हैं, मैडम शमशादा शान साहिबा, हमारे इलियास साहब, फयाज साहब, हमारे बाकी दीगर जितने भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हमारे साथी हैं, जो अंत तक उन्होंने मेहनत की 18 दिन के अंदर, दिन रात एक करके, हमें वक्त बहुत कम मिला इलाकों में पहुंच नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब ने कलेक्टिवली एफर्ट्स लगा के, और जिन इलाकों में हम लोग पहुंच नहीं पाए वहां के अवाम का दिल की मैं गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग अपने ट्रांसपोर्ट, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो लोग हमारे पास खुद मिलने को आए और उन्होंने हमें एश्योर करवाया, यकीन दहानी कराई कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि आज की ये जो ऑलमोस्ट जो फतह हो चुकी है इस जिला रामबन के अंदर, पूरे जिला रामबन के अवाम आज जीत चुके हैं। यहाँ के गरीब जीते हैं, यहाँ के सताए हुए लोग जीते हैं, यहाँ के दबाए हुए लोग जीते हैं। एक पॉलिटिकल वैक्यूम था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया था, उस चीज़ को मद्देनजर रख के लोगों ने बड़ा सेंसिबली फैसला किया और कम्युनल फोर्सेस को दूर रखा। और आपने देखा कि जो नफरत की सियासत जो लोग करते थे, आज उनका क्या हशर हुआ। पैसे की सियासत, आज जो लोग पैसे की सियासत करते थे, पैसे के बल पे जो लोग जगह जगह जाके लोगों को, इतनी एरोगेंस थी पैसे की कि पैसा बेइंतहा खर्च हुआ, लेकिन मुबारक के मुस्तहिक हैं या इस हल्का इंतखाब बानिहाल गूल के अवाम, जिन्होंने बहुत दूरअंदेशी दिखा के और बहुत उन्होंने सियासी सूझबूझ दिखा उसका मुजाहरा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया खिदमत करने का। हम आपके माध्यम से अवामुल नास का, ज़िला रामबन के अवामुल नास का और ख़ासतौर पर बानिहाल और गूल की आवाम का दिल की अमी गहराइयों से उनको एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। और हम इस पूरी जीत का सहरा इस ज़िला रामबन की आवाम को देते हैं, उन बुजुर्गों के उन आंसुओं को देते हैं, उन नौजवानों की उन चीख और पुकार जो उनकी आंखों से आंसू टपकते हुए, माओं, बहनों और बेटियों की आंखों से टपकते हुए आंसुओं को देते हैं। उन माओं की उठी हुई वो चादरें, दुआओं के लिए उन बहनों की उठी हुई वो चादरें, उनको हम इसका सहरा देते हैं। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करते हैं कि उनने हमें मौका दिया कि हम लोगों में खिदमत कर सके, लोगों में जाके उनके जो डे टू डे उनके जो मसले हैं, जहां हमारे इलाकाई मसले, वहीं हमारे कौमी मसले, इस रियासत के मसले। 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ हुआ, आज ये फैसला कहीं ना कहीं उसकी भी एक इस बात को दर्शाता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को 5 अगस्त 2019 का फैसला मंजूर नहीं था और उन्होंने नकार दिया। आपने देखा कि बीजेपी ने किस तरह से कश्मीर में अपने प्रॉक्सीज को खड़ा किया था। आज उनकी हालत देखिए, आज किस तरह से वो पिट रहे हैं, कहां से जेल से बंदों को इलेक्शन लड़वाया, फिर जेल से लाके बाहर मैदान में फेंका। ये बीजेपी जिस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करती है, मैं आपके माध्यम से आज उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपको अपनी जम्मू कश्मीर की पॉलिसी को रिडिफाइन करना होगा, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। जम्मू कश्मीर में एक्सपेरिमेंट और ये लेबोरेटरी नहीं है, इसको और मजीद लेबोरेटरी मत बनाइए, इसको एट पार लाइए। ये इस मुल्क का ताज है, ये इस मुल्क का ताज की हैसियत होने की वजह से ये बहुत वो कुछ मुस्तहिक, उस चीज़ को मुस्तहिक
کرتا ہے وہ چیزیں ڈیزرو کرتا ہے جس سے آپ یہاں کے عوام کو محروم رکھ رہے ہو. یہی ہمارا پیغام ہے. اور آخر میں یہی ایک مجھے آپ بتائیے. سن 83 سے نیشنل کانفرنس کو یہ سیٹ نہیں ملی تھی. مولوی صاحب جو مرحوم عبدالرشید مولوی صاحب تھے تو وہ آخری ایم ایل اے. اس کے بعد انہوں نے بھی آزاد کی حیثیت سے، فاروق میر صاحب نے بھی آزاد کی. اس کے بعد 2 بار مسلسل کانگریس آئی. کیا آپ کو جب کولیشن کے سے آپ ٹکرائے، کولیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے مطلب جٹ گئے آپ آگے سے سب آپ کے ورکر آپ کی سیٹ کے لیے، تو کیا آپ کو اس وقت لگتا تھا کہ اتنا بھاری مارجن ملے گا نیشنل کانفرنس کو؟ کیونکہ اس پر کوئی وہ پریڈکشن بھی نہیں کر پا رہا تھا بانہال کی سیٹ پر. ایسا ممکن دکھائی دے رہا تھا آپ کو کہ آپ اتنے بڑے مارجن سے جیت جائیں گے؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ اتنے عرصے کے بعد ہم نے یہاں جیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تحریک نیشنل کانفرنس ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک تحریک ہے. تحریک میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور ایک فیز تھا جو ہمارا فیز جو تھا وہ تھوڑا سا لو رہا، لیکن اس کے بعد پھر سے ری ایمرج ہو گئی. آپ نے دیکھا مسلسل 2 الیکشن ہم نے 8 میں 2008 اور 2014 میں لڑے اور 2014 میں ہم 15 سیٹیں لے کے آئے. 2008 میں ہماری 28 سیٹیں تھیں، لیکن پھر سے ہم ایمرج ہو کے آئے اینڈ وی کیم بیک ود اے بینگ. اور الحمدللہ یہ لوگوں کا سپورٹ ہے، لوگوں کا ہمیں اعتماد ہے اور ہماری لیڈرشپ فاروق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کی قیادت، اس پہ عوام الناس کو بھروسہ ہے. اور اسی لیے ہمارے منشور کو لوگوں نے ساتھ دیا، ہماری قیادت کا لوگوں نے اس پہ بھروسہ کیا، ہم پہ بھروسہ کیا اور ہمارے لیے انہوں نے اس طرح سے جو سپورٹ کیا وہ قابل تحسین ہے.